नमस्कार फ्रेंड्स, भक्ति साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष में कौए, गाय या कुत्तों को क्यों खिलाया जाता है खाना? आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हम श्राद्ध में कुत्ते, गाय या चींटियों को खाना खिलाते हैं? क्यों खिलाया जाता है कौए को खाना? जाने इस वीडियो में। श्राद्ध या पितृपक्ष कहलाते इनमें श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष, इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही पंचबली में आते हैं गाय, कुत्ता, कोया, देवता, चींटियाँ, ये सभी पंचबली में आते हैं। खास तौर से इन सबको भोजन ही नहीं बल्कि खीर पूरी खिलाई जाती है। ऐसा करने से पितृ देवता हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन ये परंपरा पीछे इसकी एक वजह है। क्या है इसकी धार्मिक वजह? जाने इस वीडियो में। इस परंपरा को पंचबली क्यों कहा जाता है? पश्चिमी दिशा की ओर पत्ते पर गाय के लिए खाना निकालते हैं। पत्ते पर इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय को दिया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी से पहाड़ लगाने वाले कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। पंचबली में एक भाग कुत्तों का भी है। जाने क्या? कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय ये बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करें, इस भोजन को ग्रहण करें। अगला है काक बलि, यानी पंचबली का एक भाग कौओं के लिए छत पर खाना रखना भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक होता है, जो दिशाओं का फलित बताता है। इससे श्राद्ध का एक अंश इसे भी कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अंश होता है कौवा। हर श्राद्ध पक्ष में कौए को भोजन दिया जाता है। कौओं को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कौए नहीं बल्कि वे पितर खुद खाना खाते हैं। श्राद्ध का भोजन कौओं को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। कौओं को पितृ माना जाता है, इसलिए वो हम श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। देवताओं को भोजन करने के लिए देवादि बलि की जाती है। इसमें पंचबली का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, जिससे ये देवताओं तक पहुंचता है। यानी कि भोजन का एक भाग अग्नि को दिया जाता है श्राद्ध पक्ष में। पूर्व में मुंह रखकर गाय के गोबर से बने उपलों जलाकर उसमें घी के साथ भोजन के 5 निवाले अग्नि में डाल दिए जाते हैं। इस तरह देवताओं को भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं। इसी प्रकार पंचबली का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके लिए होता है, जो उनके बिल के पास जाकर भोजन रखते हैं। इससे भोजन रखने से भी पितृ तृप्त होते हैं। इस तरह गाय, कुत्ते, कौवे या चींटियों और देवताओं के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। इन सब के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा दिए गए भोजन से पितृ तृप्त होते हैं। इस प्रकार श्राद्ध में हमें कुत्तों को, गाय को, चींटियों को, देवताओं को, कौओं को, इन सभी को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जिससे पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। धन्यवाद।